इस वीडियो में हम ब्लाउज बैक नेक डिजाइन सिखाने वाले हैं, जिसके लिए हमने बैक पल्ले की कटिंग कर रखी है और हमने तीरा लिया है 6.5 इंच। बोट नेक हमें बनाना है डिजाइन में, तो बोट नेक के लिए तीरा एक्स्ट्रा लेते हैं। हमने 6.5 लिया है, 7 इंच भी ले सकते हैं। 36 साइज का ये ब्लाउज कटिंग है और उसमें हम ये नेक बना रहे हैं। और आर्मोल हमने लिया है 6.5। यहाँ पे गले की लंबाई हम 11 इंच ले रहे हैं और चौड़ाई 4 इंच रखे हैं। इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे गले की डिजाइन बनाने के लिए। ऊपर नीचे चौड़ाई हमने इक्वल रखी है, 4 इंच और 4 इंच। तो ऐसे बॉक्स बनाने के बाद हम बोट नेक गले के लिए 3 इंच ले रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, 3.5 भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं बोट नेक की लंबाई और 2 इंच यहाँ पे गैप छोड़ रहे हैं डिजाइन के लिए। इस साइड भी हम सेम यही निशान लगा देंगे। लंबाई गले की लेंगे 11 इंच और 4 इंच चौड़ाई पे बॉक्स बनाएंगे। तो ऐसे हमें निशान लगा लेना है दोनों साइड, क्योंकि वन साइड डिजाइन है ये। और यहाँ पे बोट नेक का 3.5 इंच ले रहे हैं और 2 इंच चौड़ाई डिजाइन के लिए। तो ऐसे हमें निशान लगा देना है और वन साइड हमें बोट नेक का शेप देना है और एक साइड सीधा रहेगा स्ट्रेट। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है और साइड से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगा देना है और उसके बाद यहाँ से हम जैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा डीप करते हुए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि थोड़ा ब्रॉड बनाना है, तो इसीलिए इस तरीके से गोलाई देंगे। और यहाँ से सेंटर से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, हमें निशान के पास से नहीं डिजाइन बनाना है। हमें जो हमने स्ट्रेट रखा है नेक की लंबाई, वहीं से ये डिजाइन ड्रॉ करना है और इस तरीके से ये डिजाइन बनाना है पान के शेप में। तो ये हम डिजाइन बना देंगे और यही डिजाइन बनाने वाले हैं। अब मेन फैब्रिक पे रखना है और लाइनिंग को हम डिजाइन के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेंगे। ये डिजाइन हम बिगर बुकरम का बना रहे हैं, बस लाइनिंग से सिल के पलटेंगे और ये इसी तरीके से इजी तरीके से बन ही सकता है। बुकरम पे टफ हो जाएगा, बट हम लाइनिंग से इजी तरीके से बना सकते हैं और कॉर्नर भी आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लाइनिंग से बनाना इसको बेस्ट समझ रहे हैं। डिजाइन के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे और ये जो 1.5 इंच का गैप है, ये गैप हम स्ट्रेट सिल देंगे। ये गैप रहेगा डिजाइन में और बोट नेक निशान के अकॉर्डिंग सिल देंगे। इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। फैब्रिक के फ्रंट पल्ले पे हमने लाइनिंग रखी है और ये पलट के सीधे उल्टे पल्ले पे चली जाएगी। अब इतना मार्जिन रखते हुए कट करेंगे गले को। 2 पॉइंट रखेंगे मार्जिन, एक पैर के अकॉर्डिंग, या फिर आधा इंच रख सकते हैं। इस तरीके से पूरे गले को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा लाइनिंग अलग कर देंगे। ये गला एक बार बनाने आ जाए तो बहुत इजी गला है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, ज्यादा तामझाम नहीं है इस गले में। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे और कॉर्नर में हमें अच्छे से कट लगाना है, जिस तरीके से पूरा गला खुल जाए और पूरे गले में कट लगा देंगे। राउंड साइड के पास हमें पूरा थोड़े थोड़े दूर पे कट लगाना है ताकि गला इजी तरीके से पलट जाए। और कॉर्नर पे हम कपड़ा कम रखेंगे कि सीधा करने में हमें दिक्कत ना हो और ना झोल आए। पूरे गले में हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई तक पूरे गले में कट लगा ली है। सिलाई नहीं कटना चाहिए बस हमारा। अब ये हम निकालेंगे, कील से हम यहाँ पलट ले रहे हैं। किसी भी चीज से सीधा कर सकते हैं, नोकीली चीज से। अब इसको स्ट्रेट करके सेट करके अब हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे अच्छे से डिजाइन का शेप निकाल देंगे और यहाँ नीचे पे वर्क वाला यहाँ ब्लाउज का पीस है, तो हमें लाइनिंग फोल्ड करके अटैच करना होगा। अभी करके दिखाएंगे। उससे पहले गले पे हम पट सिलाई लगा लेते हैं। तो पट सिलाई हमें दोनों पल्ले को पकड़ते हुए पीछे यहाँ फ्रंट में बिल्कुल लगाना होता है, किनारे के पास जैसे हम लगा रहे हैं
बिल्कुल आगे सिलाई लगाना है, डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हुए लगाएंगे सिलाई। यहाँ पे अच्छे से नोक निकालते हुए सिलाई लगाएंगे और डिजाइन सेट करेंगे। तो ये हमने पट सिलाई लगा ली, कंप्लीट कर लिया है। अब आप चाहें तो एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा सकते हैं, या तो इतना भी बहुत है तो हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रहे हैं दूसरी, क्योंकि ज्यादा सिलाई हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम लाइनिंग अंदर की तरफ फोल्ड करके बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये वर्क किया हुआ है और मार्जिन नहीं है नीचे, तो हम सिल के नहीं पलट सकते हैं। तो ऐसे हम लाइनिंग को अटैच करेंगे, नीचे से पट सिलाई लगाएंगे ऊपर से। यहाँ पे स्टोन भी है, तो मशीन का पैर उठा उठा के हल्का हल्का सा सिलाई लगाएंगे, ताकि कपड़ा आगे की तरफ खिंचाव ना हो और सेट हो जाए। इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। इससे कपड़ा आगे की तरफ नहीं भागेगा, पैर उठाने से वो वहीं पे सेट हो जाएगा। तो ये हमने लगा दिया है लाइनिंग। अब पूरे ब्लाउज की लाइनिंग सेट कर लेंगे, सिलाई लगा के कच्ची सिलाई करेंगे। तो जैसे है लाइनिंग इसी के अकॉर्डिंग सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी ऐसे ही सेट कर देंगे। इसकी पूरी ब्लाउज स्टिचिंग हमने लाइव में दिखाई है, तो लाइव में अगर पूरी ब्लाउज स्टिचिंग कोई देखना चाहता है तो वो जाके लाइव में देख सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, लाइनिंग के अकॉर्डिंग हम रखेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक, क्योंकि हमारी मेन कटिंग लाइनिंग होती है। तो सब जगह से कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब इसमें हम डॉट डालेंगे। यहां से चेक कर लेंगे कि दोनों साइड का आर्मोल बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आर्मोल जॉइंट करते टाइम फिर बड़ा छोटा हो जाएगा साइड का। यहाँ पे क्योंकि हमें नीचे से फोल्ड करना नहीं है, तो ऊपर से ही हमें चेक कर लेना होगा, बराबर कटिंग कर देंगे अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो मुड्डे के पास। अब यहाँ से इक्वल सेंटर से मिला के और फिर डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच डॉट लगाएंगे और 4 से 4.5 इंच लंबाई रख सकते हैं डॉट की। तो हमारी फिटिंग 8 इंच पे लगेगी, तो उतना गैप आ रहा है फिटिंग के बाद। यहाँ पे गला इस तरीके से है, इसीलिए हमने चौड़ाई ज्यादा ली है डॉट की। तो गले पे डिपेंड करता है डॉट बैक पल्ले का, इसीलिए हम पहले डॉट नहीं डालते हैं, निशान नहीं लगाते हैं। स्टिचिंग करने के बाद डॉट का निशान लगाते हैं गले के अकॉर्डिंग। तो हमें इस तरीके से आधा इंच का दबाव रखते हुए बैक पल्ले में डॉट डालना है। अब दोनों साइड ऐसे ही डॉट डालेंगे। और तिरछा ऐसे दबाव देना है हमें डॉट का निशान तक। तो ये हमने बैक पल्ले में दोनों साइड डॉट डाल दिया है। ये रहा, ऐसे हमें डॉट सेट कर लेना है। अब इसमें से हम फूलने के लिए निकालेंगे कपड़े। तो ये 4 फोल्ड फैब्रिक है और फूलने के लिए हम 3.5 इंच यहाँ पे 3.5 इंच मिल ही रहा है हमारा फैब्रिक, तो 3.5 इंच हम ले रहे हैं और चौड़ाई भी लंबाई भी 3.5 इंच।
तो यहाँ 4 टुकड़े कर रहे हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग, जैसा हमें बनाना है तो उसके लिए 4 टुकड़े किए हैं। अब यहाँ पे लुप्पी के लिए 1.5 इंच पे चौड़ाई लेके कपड़ा कटिंग करेंगे। अब आधा इंच अंदर करते हुए ऐसे फोल्ड कर देंगे, जैसे हम चिट बटन की पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से इसे भी बनाना है। दोनों साइड का मिलाते हुए सिल देना है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1.5 इंच के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से लुप्पी सेट करेंगे। तो यहाँ से गले के पास से ही ऊपर से सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे कि ये लुप्पी यहाँ लॉक हो जाए और खुलेगी नहीं फिर, और ना ही कपड़ा खसकेगा, साइड से भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम साइड में भी सिलाई लगा दे रहे हैं कि लुप्पी कवर हो जाएगी। और फिर दोनों लुप्पी को सेट करते हुए पक्की सिलाई करेंगे। अब एक पैर की गैप पे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से हमारी लुप्पी सेट कर लेना है हमें। अब दूसरे साइड भी इसी के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है, लुप्पी के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे भी लुप्पी अटैच करेंगे। 2 लुप्पी यहाँ पे भी लगाएंगे। अब इन्हें भी पक्का कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमें सेट करना है। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर किसी को लंबा चाहिए तो लंबा ले लेंगे, छोटा डोरी रखना है तो छोटी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 50 इंच डोरी ली है। डोरी की लंबाई 1.5 मीटर से ज्यादा है, 1.5 मीटर से कम है और 1 मीटर से ज्यादा है। तो अपने अकॉर्डिंग डोरी की लंबाई रख सकते हैं। अब इस तरीके से हमें डिजाइन बनाना है क्रॉस में, और अब नीचे की तरफ डोरी में लुप्पी अटैच करेंगे, वो डिजाइन डालेंगे फूंदने के। ये हमने कटिंग की है चौकोर कपड़े की, तो 3.5 इंच का चौड़ा इसको हम लगाएंगे। तो ये हम पहले डोरी में अटैच कर लिए हैं, फिर यहाँ पे 10 से 9 इंच की डोरी लिए हैं लंबाई में, और फिर इसमें अटैच कर रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से हमें फूंदने लगाने हैं। अलग टाइप से भी फूंदने लगा सकते हैं अगर कोई और डिजाइन लगाना चाहे तो। मैं यहाँ यही यूज कर रही हूँ डिजाइन, क्योंकि ये सिंपल डिजाइन और अच्छा लग रहा है क्लासिकल, तो इसी के लिए सिंपल ही अच्छा है फूंदने भी। तो ये इस तरीके से हम लगा देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर रखते हुए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो मेन फूदने से थोड़ा सा ऊपर की डिजाइन बन जाएगा, थोड़ा सा ऊंचा नीचा नॉट लगाएंगे। अब यहीं पे सिक्योर कर देंगे एक जगह डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हुए। अब ये नॉट को छुपाने के लिए हम ये लगाएंगे फिर फूंदने। तो इस तरीके से हम लगा के और फिर स्टिच कर लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब इसको पलट देंगे तो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। सिंपल और स्टाइलिश बैक नेक डिजाइन रेडी हो गया है। तो आपको ये गला कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। गला पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।